फैंटेसाइजेशन, ये आपका सवाल है। हम लोग फैंटेसाइज करते हैं चीज़ों को, और उसमें सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हमारे बड़े भी हैं। मेरी ये बात जो है वो अक्सर मीडिया वालों को बहुत बुरी लगती है। हमारा मीडिया इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल है। जो हमारा मीडिया दिखा रहा है वहीं से हम शुरू करते हैं और फिर हम उसके ऊपर चलते हैं। हमारा मीडिया जो दिखा रहा है कि जी एक औरत, एक मैं फिल्म ड्रामा का मैं ट्रेलर देख रहा था कि जी बाप जिस लड़की से प्यार कर रहा है, बेटा उसकी माँ से इश्क कर रहा है। ये हमारा माशरा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ऐसे हकीकत में नहीं होता, लेकिन ऐसे कराया जा रहा है, डिसेंसिटाइज कराया जा रहा है। इसी तरह फिल्मों में जो ये जो फहश फिल्में जिन्हें हम कहते हैं, पोर्न मूवीज़, इनमें औरत को एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाया जाता है और सेक्स को एक गॉडली इमेज बनाकर दिखाया जाता है कि जी मर्द ऐसा कर रहा है। और आप बात करते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जी, हम जब ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि सेक्सुअल हरासमेंट क्यों होती है, औरतों की तस्लील क्यों की जाती है। तो ये वजह है कि वो औरतों को मारते हैं, पीटते हैं, उनसे गलत तरीके से काम करते हैं, गैर फितरी अफ़ाल कर रहे होते हैं, और बच्चे उनको समझ रहे होते हैं, बच्चे क्या बड़े भी, देखने वाले बड़े भी, कि यार यही असल तरीका है। ये मैं आपको बताऊं, तलाक़ों की बहुत बड़ी रीज़न है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, तो वो सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, हलाल बीवी से हराम चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जितना कुछ यहाँ पर दिखाया, ये पूरा ड्रामा होता है। ये जो बच्चे बच्चियाँ या जो लड़के लड़कियाँ इन फिल्मों में काम कर रहे होते हैं, आप उनकी ज़िंदगियों को अगर पढ़ें, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये काम छोड़े हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनकी ज़िंदगियाँ अजाब होती हैं, कीड़े पड़ चुके होते हैं, गल चुके होते हैं जिस्म। वो दवाइयाँ जिस किस्म की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो दवाई तो जानवरों को नहीं खिलाई जा सकती, ठीक है। वो जो एनर्जी पावर की दवाइयाँ होती हैं, मतलब वो इतना कुछ वो कर रहे होते हैं कि वो सब चीज़ें मैं अगर बहुत ज़्यादा खुल के बयान करने लग जाऊँ तो वहाँ पर होने वाला हर सीन फेक होता है, हर सीन। और एक मैं किताब पढ़ रहा था, एक प्रोड्यूसर था जो ये फिल्में प्रोड्यूस किया करता था। उस प्रोड्यूसर ने जब इस काम से तौबा की, वो क्रिश्चियन था, तो उसको कहीं हिदायत हुई अपने रिलीजन में, उसने कहा जी मैं जीसस के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, तो मैं अब ये काम नहीं करूँगा। फिर उसने वो किताब लिखी और उसने उन तमाम लड़कियों के और लड़कों के इंटरव्यूज़ किए। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक और भी है, लोग समझते हैं यार इस इंडस्ट्री में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत लड़कियां आम मिल जाएंगी। वो जो मज़ा जिसको आप समझ रहे हैं ना, वो सज़ा है, वो मज़ा नहीं है। तो वो उसने उन सब के इंटरव्यूज़ के साथ बाकायदा वो किताब लिखी है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 35-40 सफ़ों की किताब है, आप कोई भी पढ़ सकता है, किसी को चाहिए हो मुझसे ले लीजिए, मैं भेज दूँगा, ठीक है। उस किताब में उसने, द हार्ड कोर ट्रुथ है उसका नाम मेरा ख्याल से, उस किताब में उसने ये बताया है कि हम कैसे एक पोर्न स्टार थी जिसके पूरे जिस्म पे दाने बन चुके थे, बीमारी, और हम उसको पेस्टें लगा लगा के उसको हम मजबूर करते थे कि वो ये फिल्में बनाए, और अगर वो नहीं करती थी हम उसको कैसे ब्लैकमेल करते थे, मारते थे, ठीक है। इसी तरह और वो जब वो अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ से निकलती थी तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा, उनको उड़ा दिया जाता था, ठीक है। बहुत सारों को इन लोगों ने मारा जो इनके प्रोड्यूसर्स थे। सो बताने का मकसद ये है कि ये जो ज़िंदगी हमें रियल लाइफ जो है, ये रियल लाइफ नहीं है, ये कैमरे की ज़िंदगी है। और ये सिर्फ पोर्नोग्राफी की हद तक नहीं है जो हमारे माशरे में मॉर्निंग शोज़ के नाम पर हो रहा है, जो हमारे माशरे में टीवी ड्रामों के नाम पर हो रहा है। मैं शर्म आती है, मैं वो ड्रामे और वो मॉर्निंग शोज़ अपने बच्चों के साथ तो क्या अकेले बैठ के नहीं देख सकता। किस बात की शर्म आती है बताता हूँ। लोग पूछते नहीं ये क्या बात हुई, शर्म आती है। अभी कल परसों कहीं देख रहा था क्लिप में कि जी वो मियाँ बीवी हैं या टिकटॉकर्स हैं, उनको मुंह से मुंह में गुब्बारे दिए हुए, एक ने मुंह में गुब्बारा पकड़ा हुआ, दूसरा अपने मुंह से उससे गुब्बारा छीन रही है। यार मियाँ बीवी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे हमारे यहाँ पर। इवेंचुअली जब गुब्बारा फटेगा या वो छीनने में हिलेगा तो क्या होगा आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ा क्लैपिंग हो रही है। फिर बच्चियों के जहेज़ के मामलात में अभी मैंने कुछ दिन पहले एक देखा, बड़ा मज़ेदार, अगेन मैं मज़ेदार नेगेटिव सेंस में यूज़ करूँगा। एक निजी सोशल मीडिया चैनल ने, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा चैनल है, कराची में एक कंपनी की वीडियो बनाई और बड़ी वो वीडियो वायरल हुई कि जी ये कंपनी बच्चियों के जहेज़ का सामान पैकेजेस बड़े सस्ते में देती है। अल्लाह अकबर। कि जी हमारे पास 25,000 से लेकर 50 लाख तक का पैकेज मौजूद है, जो कि मार्केट में इससे जो 25,000 हम दे रहे हैं वो 1 लाख का मिलेगा। मुझे ये बताइए आप, ये हम क्या प्रमोट कर रहे हैं?
बजाय इसके कि ये कहते हैं कि जी ये जहेज़ के ख़िलाफ़ बच्चियों की शादी कराती है, बगैर जहेज़ के बच्चे बच्चियों की, हम उसको प्रमोट करते हैं, उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम मॉर्निंग शोज़ में जो मेकअप के प्रोग्राम चलाते हैं, जो शादियां चलाते हैं, हम मेरी अभी एक हमारे केस मेरे पास एक आया, एक खातून का, कश्मीर से, बेवा खातून है, 3 उसके अपने बच्चे हैं और 3 उसका शौहर जो है उसकी पहली बीवी से उसके बच्चे थे। शौहर की डेथ हो चुकी है, रहने को उसके पास जगह नहीं है, खैरात पे चलती है, बच्ची की शादी करनी है, 3 लाख रुपए का जहेज़ के सामान के पैसे मांग रही है। क्या क्या चाहिए जी? सिलाई मशीन भी, वॉशिंग मशीन भी, मोटरसाइकिल भी लेके देना है जी। खाने को मैंने उससे कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम बच्ची के जहेज़ के नाम पर ये चीज़ें लेने जाए। कहती है जी क्या करें, अगलों ने डिमांड की है, उनको नज़र आता है, वो कहते हैं देखो फलाने हमने वहाँ देखा था, ठीक है, यहाँ देखा था। सो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप इनको पुट टुगेदर करें तो इन सब के इम्पैक्ट्स बच्चों से लेके बड़ों तक नेगेटिव हो रहे हैं। सो खुदारा जो आप फिल्मों में देख रहे हैं वो या टीवी पे देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है। उसके जो अज़ाब हैं, उसकी जो तकलीफ़ें हैं, मैंने आपको उसकी चंद मिसालें दी हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जिसमें औरतों की और अच्छा, हमारे यहाँ पर जो सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि औरतों को एक ऑब्जेक्ट बनाकर दिखा दिया गया और उस ऑब्जेक्ट को जलील करना सिखा दिया गया इन टीवी ड्रामों के ज़रिए और इनफाश फिल्मों के ज़रिए। तो अब मर्द तो यही समझेगा ये तो एक जलील करने की चीज़ है। क्या अपनी माँ को जलील करोगे? कभी भी नहीं करोगे। अपनी बहन को जलील करोगे? कभी नहीं करोगे। तो फिर बीवी और बेटी को कैसे कर सकते हो? ये ज़लालत की चीज़ें हैं, ये तोहफे हैं अल्लाह के। ठीक है, सो उस ऑब्जेक्ट के साथ हम इसीलिए ज़्यादती करते हैं बिकॉज हमने उसको ऑब्जेक्ट देखा है, हमने उसको इंसान नहीं देख रहे। जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो हकीकत से बहुत दूर नहीं, वो हकीकत है ही नहीं। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।